सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सही होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमने अपना चैप्टर 8 उठा लिया है। क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आज ख़त्म तो नहीं करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को, अधिकतर बच्चों को, 90% बच्चों को दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहली इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखेंगे, क्या होती हैं और कैसे उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल पे वैल्यू देखेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी, जो अगली वीडियो होगी, उस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो पूरी वीडियो एक 1 आवर की होगी, उसमें आराम से समझ जाएंगे। अगर इस वीडियो में जल्दी जल्दी करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और उस वीडियो में मैं प्रयास करूँगा आप लोग को वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाने की, ताकि क्या हो, आप सही समझ पाओ। मतलब जगह इतना यहाँ पे कम है, तो उतने बड़े बड़े आइडेंटिटीज़ के बड़े बड़े सॉल्यूशंस आप यहाँ पे बार बार पेज चेंज करूँगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा वो वाइट बोर्ड पे आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द, माना जाता है बच्चों द्वारा वन ऑफ द हार्डेस्ट, बट नॉट, अगर आप समझ गए ना तो ये दिस इज़ नॉट एज सच हार्ड। ये उतना हार्ड नहीं है, बस आपकी माइंडसेट पे है। आप क्या अपना ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अपना माइंडसेट रख रहे हैं, उस पे बेस है, ठीक है। तो दी ये उतना हार्ड नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं। देखिए, शुरू का जो ये रेशियो वाला पार्ट है ना, ये तो बहुत आसान है। एपी कर रखे हो, एपी से भी आसान है ये रेशियो वाला पार्ट और ये एंगल वाला पार्ट। मतलब ये वीडियो जो है ना, ये एपी कर रखे हो ना, एपी से भी आसान है। मैं कहूँ तो एपी से भी आसान है। तो ये तो महाआसान है। आइडेंटिटीज़ में 90% बच्चे फंसते हैं, उसमें हम कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो एनी टाइम कभी भी क्या होगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, एक 90 डिग्री ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ दिमाग में आपको रखना होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझना है, तो जो ये ट्रायंगल है, अगर आप इस एंगल को रेफरेंस ले रहे हो, इस एंगल को थीटा रेफरेंस ले रहे हो। थीटा क्या होता है, कोई भी एक एंगल, मतलब जैसे आप अल्फ़ा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो ना, गामा ले सकते हो, ऐसे ऐसे गामा होता है, कैसे भी तो ले सकते हो। फाई भी एक आता है, ऐसे फाई, तो ये ले सकते हो आप। उसी तरह हम थीटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा लिया जाता है। तो अगर आप इस एंगल को थीटा रेफरेंस कर रहे हो, तो 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो सीधा होगा ना, वो सामने वाला, या फिर ऐसे कर जो स्लोप में होगा, आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये स्लोप में है, या फिर 90 डिग्री जहाँ भी बन रही है उसके सीधा, मतलब उसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस होगा। देखो ध्यान से। और जो आप एंगल रेफरेंस लिए हो, जो थीटा जिसे माने हो, वो एंगल के सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होगा। जो बच गया वो बेस होगा। फिर से समझाऊं, चलो। एक राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ आपने इसको सपोज अब इसको थीटा ले लिया, इसको 90 डिग्री ले लिया। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो है ना, वो हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा, होप अब तो समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अरे ये स्क्रीन पोंछ रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत आ गई थी। चलो, तो समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जिस एंगल को लिए, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री जहाँ है उसके सामने वाला हाइपोटेनस, और नीचे वाला बेस। बाकी पाइथागोरस आपने पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ रखा है ना, इसका काम आएगा, इसको ध्यान से ले लेना। ध्यान से इसको पहले एक बार देख लो, क्योंकि 9th में मोस्ट प्रोबेबली बच्चों ने पढ़ रखा है, 8 में भी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। इसको ध्यान से देख लो, आगे काम आने वाला है, ठीक है। बहुत ही आराम से हम कवर करते चलेंगे। पूरे इस वीडियो के लिए आधा घंटा काफ़ी था, बट 1 घंटे में पूरे इस वीडियो को दे रहा हूँ ताकि आराम से कवर होते चले, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, जिन्हें हम प्यार से टी रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? टी रेशियोज। तो वो टी रेशियोज जो है, उसको समझने के लिए पहले टिप छोटी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और ये मैं येलो में ले लेता हूँ। चलो, सबसे पहले मैं बता दूं, 6 टाइप के एंगल्स होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट।
ऐसे लिखना, कभी भी ऐसे लाइन से याद कर लो, कॉट सेक कोसेक या फिर साइन कॉस टेन, ऐसे नहीं, लाइन से याद करो, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, क्या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, चलो अब साइन की एक ट्रायंगल में क्या वैल्यू होगी, अगर आप थीटा ले रहे हो उसका साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन निकालना था इस एंगल का, हमें एक एंगल था इसका, अगर साइन निकालना था ना ऐसे, मतलब मैं चेक करता हूँ ऐसे, देखो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, अगर इसे थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, देखो कोई भी सेम नहीं मिलते हुए दिख रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, 6 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब इस 6 हैं, कैसे याद करें कि इसमें कौन अपॉन कौन क्या होगा, तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, एक नहीं 2 ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले एक टेबल बना लो, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा एक टेबल बना लो, ऐसा 6 कॉलम का एक टेबल बना लो, लाइन्स उसमें लिख दो PBP HHB, PBP HHB। क्या क्यों ऐसे लिखे, कैसे क्यों ऐसे ही लिखा हमने, तो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप करके लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई बच्चों को इसे नहीं याद होता, एक और ट्रिक बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इससे तो याद हो जाएगा, ये तो याद हो जाएगा ना, ऐसे कॉलम बना लो। जब आपने ऐसा कॉलम बना लिया ना, तब यहाँ से ट्रिक शुरू होगा, देखो PBP HHB, यहाँ लिख दो साइन थीटा, यहाँ लिख दो कॉस थीटा, यहाँ लिख दो टैन थीटा, यहाँ लिख दो कोसेक थीटा, यहाँ लिख दो सेक थीटा, यहाँ लिख दो कॉट थीटा। अब देखो साइन कॉस टेन की जो वैल्यू है ना, वो ऐसे आप देखना, ऐसे साइन P/H, देखना ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, साइन P/H, कॉस B/H, टैन P/B। अब जो ये वाली वैल्यू है ना कोसेक सेक कॉट की, उसको आप ऐसे देखना उल्टा, कोसेक H/P, सेक H/P, कॉट H/B, कोसेक कोसेक H/P, सेक H/B और कॉट B/P, ऐसे आप देख कर समझ सकते हो। तो याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आप 2 मिनट के अंदर टी रेशियोज निकाल सकते हो। टी रेशियोज पे क्वेश्चन आता उतना नहीं है वैसे तो, सिंपल क्वेश्चंस उतने नहीं देते हैं ये लोग, बट ठीक है सिलेबस में आ सकता है। एक नंबर भी अगर नहीं पढ़ा उस वजह से चला जाए तो वो बहुत बुरा हो जाता है, तो ऐसा मत, ऐसा वो एक भी टॉपिक छोड़ो ना जो नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें टी रेशियोज के, हिम्मत बांध लीजिए क्योंकि अब टी रेशियोज के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, करें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल सी, एंगल सी ये देखो इसको थीटा माना है, इस एंगल सी के सभी टी रेशियोज बताओ, इस एंगल सी के, तो टी रेशियोज पहले लिख लो, दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, किसी तरह बेस निकाल दोगे तो सारे के सारे टी रेशियोज आपके सामने, आपके सामने। मैंने कहा बेस निकालने के लिए हम एक ही चीज़ जानते हैं, H² इक्वल, मतलब कोई भी 2 साइड दिया ना, एक साइड निकालना है तो उसके लिए क्या, H² इक्वल टू P² प्लस B², यहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे, H क्या है 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस B², 25 का स्क्वायर क्या होता है याद करो, 625, 625 इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 इंटू 24 करके देख लो, 24 इंटू 24 करके चेक करोगे तो 576 आएगा, 576 आएगा। तो यहाँ पुट कर दो 576 प्लस में B², अब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो 576 में से 625 में से 576 को माइनस करो तो 49 आएगा, तो यानी कि B² इक्वल टू 49, जब B² 49 यानी कि B क्या हो जाएगा, B √49 जो कि 7 होता है, तो B की वैल्यू 7 निकल गई। यानी ये जो ट्रायंगल हमको दे रखा था, इस ट्रायंगल में 24, 25 और 7 निकल गया। अब क्या तुम
टी रेशियोज नहीं निकाल लोगे? याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होगा? साइन P/H, P/H 24/25, कॉस B/H 7/25, tan P/B, P/B यानी कि 24/7, सेक कोसेक, कोसेक क्या है? H/P 25/24, कॉट, कॉट लास्ट वाला देखो, कॉट, कॉट क्या होता है? B/P, B/P, B क्या है? 7/24, सेक, सेक क्या होता है? H/B, तो 25/7। मतलब टी रेशियोज आपको पता होने चाहिए, P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P, ये छो अगर पता है और तीनों साइड निकाल लिए हो तो फिर डर किस बात का? तब तो आराम से निकाल दोगे। अगर कोई बच्चा है अगर बेस नहीं निकाल के आता है तब उस टी रेशियोज नहीं निकाल पाता है तो पता है हाँ नंबर कट रहा है, ठीक है, उसकी गलती से, मतलब नहीं कटा, उसके महा बड़ा गलती नहीं किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो तीनों साइड निकाल के तब टी रेशियो नहीं निकाल पाता है ना, मतलब उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसने सही से पढ़ाई नहीं की है। तो टी रेशियोज के लिए ये सिंबल एक रूल है कि अगर आपको तीनों एंगल पता है तो टी रेशियोज निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन तो हमारा डन रहा, ये डन रहा हमारा। अब देखो, फाइन साइन ए बताओ, अगर साइन ए 3/4 है तो ऑल टी रेशियोज बताओ। अब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? टेबल। साइन ए 3/4 है यानी साफ बोलना है साइन ए P/H होता है, तो साइन ए 3/4 यानी P3 है, H4 है। कई बच्चे ऐसा मानते हैं लेकिन ये सरासर गलत है। मेरी बात बताना, अगर साइन ए यानी P/H अगर 12/15 है, क्या ये 12/15 नहीं, 9/12 है, क्या ये 3/4 आएगा? आ जाएगा। तो साइन ए कुछ भी हो सकता है, उसको काट के 3/4 आया ना, हो सकता है ना काट के डायरेक्ट आया हो सकता है काट के आया हो। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डायरेक्ट 3 थोड़ी ले सकते, कोई कांस्टेंट टर्म लोगे, के यहाँ ले लो, 3K 4K, दोनों जगह के ले लिए। ये ज़रूरी है याद रखना। कभी भी अगर डायरेक्टली दे दिया हो ना, कभी भी डायरेक्टली दे दिया हो कि साइन है या फिर कॉस है, कुछ भी, ये बाई ये है, तो यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर को या फिर हाइपोटेनस को डायरेक्ट ये नहीं लेना, इसके आगे एक कांस्टेंट टर्म x या फिर k जोड़ देना, ज़रूर से लगा देना। तो यहाँ पे हमें मिल गया परपेंडिकुलर क्या है 3K और हाइपोटेनस है 4K। किसी तरह बेस निकाल दें। तो बेस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस भैया आए और बोले कि बेस निकालो। तो पाइथागोरस भैया के फॉर्मूला से 4K² यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर था ये, 3K का स्क्वायर प्लस कुछ बेस दे रखा था उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो 4K का स्क्वायर होता है 16K का स्क्वायर और इक्वल टू 3K² यानी 9K² प्लस B²। अब ये इधर ले आऊँगा अगर मैं तो 9 माइनस हो जाएगा, तो 16 - 9 क्या होता है? 16 - 9 7, यहाँ पे 7K² इक्वल टू B²। और B² से यहाँ से स्क्वायर हटेगा यानी B होगा, यहाँ पे रूट लगेगा, रूट ओवर ऑफ 7K, √7K, यानी कि B की वैल्यू निकली √7K। देखो ध्यान से, रूट देखो, हमें P दे रखा था 3K, H दे रखा था 4K और B निकल गया √7K। अब टी रेशियोज नहीं निकाल दोगे, साइन निकालो। साइन क्या है? P/H यानी 3K/4K, 3K/4K, ये हो जाएगा K कैंसल, 3/4, ये तो दे ही रखा है। कॉस B/H, B क्या है? √7K अपॉन में 4K, K से K कैंसल, √7/4 आ गया। इसी तरह tan निकाल दो। अगर tan निकालोगे, tan क्या होता है? P/B यानी 3K अपॉन √7K, 3K अपॉन √7K, K से K कैंसल, 3/√7।
सिमिलरली इसी तरह आप निकाल सकते हो कोसेक के। अगर कोसेक निकालना है तो एच बाई पी होता है। कोसेक एच बाई पी होता है एच की वैल्यू 4k, पी की वैल्यू 3k, 4/3 आ जाए, कैसे के कैंसिल होगा तो। इसी तरह सेक निकाल दोगे। सेक क्या होता है, सब थोड़ी करवाऊँ भाई। सेक क्या होता है, सेक होता है एच बाई बी। यहाँ पे तुमसे एच और बी की वैल्यू ना रखा जा रहा, एच की वैल्यू 4k और बी की वैल्यू √7k नहीं रख पा रहे हो, कैसे के नहीं काट पा रहे हो, सेक निकाल देना। इसी तरह कॉट का फॉर्मूला तुम रिकॉल करो और कॉट तुम निकालो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा डन रहा। कॉट तुमको निकालना है, वहाँ पे कॉट तुमको निकालना है, कॉट की जो वैल्यू है वो तुमको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से ही प्रैक्टिस करना चलती है, ये नहीं कि यार ये तो ईजी है नहीं करेंगे, इसको भी तो प्रैक्टिस करो। यही तो कई बच्चों का फंस जाता है, यही अगर 1 नंबर का आ जाए ना बच्चे लॉस कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसे तो प्रैक्टिस कर लो कम से कम, इसमें तो एटलीस्ट नंबर ना कटे, ये तो कम से कम ऐसा प्रैक्टिस कर लो कि हाँ नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आगे ये क्वेश्चन है, अगर 3 cot a इक्वल टू 4 है तो फाइंड tan a एंड sin a। इसमें तो दो ही निकालना है। 3 cot a इक्वल टू 4, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। 3 cot a इक्वल टू 4 दिया, यानी कि 3 को इधर ले जाओ ना, तो cot a इक्वल टू 4/3। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे सेम हो गया, अब ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। cot a क्या होता है, अभी मैंने बोला रिकॉल करो। रिकॉल अगर तुमने किया होगा तो पता चला होगा कि b अपॉन p होता है। यानी b क्या है, b 4k, मैंने कहा था शुरुआत में ही कांस्टेंट टर्म मान लेना k, और p क्या है 3k। 4k और 3k b निकल गया, क्या h नहीं निकाल सकते, h तो डायरेक्ट दिख रहा है ना 7 निकलेगा, 7k, तो तुम निकाल देना, h 7k ही निकलेगा, डायरेक्ट आपको दिख रहा है h 7k निकलेगा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है 4k प्लस 3k, और यहाँ पे h स्क्वायर था, दोनों ओर स्क्वायर था। तो चेक करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर, इसको प्लस कर दोगे तो 25k स्क्वायर। ये है एच स्क्वायर के पास से स्क्वायर हटा दोगे तो 25k का रूट में आ जाएगा, जो कि 5k हो जाएगा। यानी यहाँ पे h की वैल्यू 5 निकलेगी, h की वैल्यू 5 निकलेगी, 7 नहीं निकलेगा, 7 में वैसे बोल दिया था डायरेक्ट। h की वैल्यू यहाँ 5 निकलेगी, ठीक है। आसान है, आसान है, बोल दो आसान है। तो अब रेशियोज तो तुमको पता ही है, फिर एक बार बना देता हूँ, पी बी पी एच एच बी, ख़त्म ख़त्म, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। ये इधर से, ये इधर से, यही तो था, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोल सकते हो, आइडेंटिटीज़ का फार्मूला नहीं है, कई बार आइडेंटिटीज़ में आता है, लेकिन ये टी रेशियोज़ में भी काम आता है। ये फार्मूला जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टी रेशियोज़ में भी। तो ये जो फार्मूला है इसे एक बार रिकॉल कर लेना, मैं कहूँगा इसे एक बार याद कर लेना, दिमाग में अगर याद किए रहोगे ना तो तुम्हारा काम बन सकता है। इसे एक बार याद कर लेना, टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो साइन बाई कॉस होता है। कैसे, तो साइन बाई कॉस रख के देख लो, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, और कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। यानी एच से एच कटता हुआ दिख रहा है पी बाई बी, और पी बाई बी तो टैन ही होता है ना। तो इसीलिए हमने नाम दे दिया, इसीलिए हमने नाम दे दिया कि टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस। अगर नहीं समझ में आ रहा क्यों, तो मैंने प्रूफ भी करवा दिया। इसी तरह कॉट थीटा कॉस बाई साइन होता है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, और साइन क्या होता है पी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, बी अपॉन पी कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बी अपॉन पी, आ गया आंसर। तो ये दोनों याद रखना
कि टैन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस बाई साइन होता है। ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक चीज़ें चल रही हैं, पर सोचो बेसिक चीज़ों में इतना टाइम गया, कैसे भी 1 घंटे में इससे ख़त्म करना है भाई। 50 वो है, हमने ले रखा है अभी तक 18 ही। तो ये याद रख लो, फार्मूला याद रख लो, टैन थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। और कोई थीटास में नहीं है, बस ये दो थीटास है, टैन थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। चलो अब इस फार्मूला पे प्रूफ करो, अब प्रूफ करो। अगर टैन थीटा ए अपॉन बी है, ये पता लगाओ। ये देखो ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, थोड़ा रेड तो चूज करें। आओ भैया, टैन थीटा यानी सबसे पहले लिख लेंगे पी अपॉन बी, यानी पी की वैल्यू ए के। डायरेक्ट ए दे रखा है, मैंने कहा था जब भी डायरेक्ट दो चीज़ें दे रखा हो तो वहाँ के जरूर लगाना। और बी की वैल्यू बी के, ये बात बन गई। अब देखो तुमको ये निकालना है, ये और ये निकालना है, कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन। ये काम करके तुम बोल सकते हो कि हाँ ऐसे आंसर आ जाएगा मेरा, बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। बट यहाँ एक न्यू मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अगर पुट करोगे, हाइपोटेनस निकालोगे, कॉस साइन थीटा सब लगाओगे, हो जाएगा। कई जगह इस फार्मूला का भी यूज हो सकता है, बट हो जाएगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुमको, देखना ध्यान से। हमें निकालना क्या है, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, ये निकालना है। एक बात तुमने पता है, अगर 2/4 निकालना है, 2/4 निकालना है, तो मैं 2/2/4/2 कर सकता हूँ। बात एक ही होगी। क्या बोला मैंने, देखना ध्यान से। अगर 2 को डिवाइड करके 4 निकालना है आंसर, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, कोई बात चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2/2/4/2 ऐसे होगा, ये 2 कट जाएगा, 2/4 बात वही आएगी। तो चेंजिंग तो कोई आ नहीं रही है, तो मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में दोनों में 2 से या फिर किसी भी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ ये सीख मिला। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ मैं करने वाला हूँ एक नया चीज़, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस कर देंगे, अपॉन में कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस कर देंगे। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड किया। वही बात थी, 2-4 वाला एग्जाम्पल से आसानी समझ में आया, वही बात थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेप लेंगे, ध्यान से देखना। अब इसमें एक स्टेप लेंगे, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को देखो पहले ध्यान से, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा है। मतलब अगर 1 + 2/2 लिखा है तो 1/2 और 2/2 में अलग अलग ले सकता हूँ कि नहीं, 1/2 और 2/2। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का भी यूज़ है, देखना। 1/2 लूँगा और 2/2 तो 1 ही होता है, तो 1/2 + 1 बात एक ही हो गया ना। तो मैं 1/2 अलग अलग, मतलब जो एलसीएम था नीचे का, उसे मैं अलग अलग ले सकता हूँ। तो कॉस बाई कॉस ले लो एक जगह साइन बाई कॉस ले लो। इसी तरह इसमें कॉस बाई कॉस ले लो एक जगह, साइन बाई कॉस ले लो। कॉस बाई कॉस प्लस में साइन अपॉन कॉस, थीटा हर जगह लगा देना, थीटा बहुत ज़रूरी है, अपॉन में। फिर डिनोमिनेटर वही काम करो, डिनोमिनेटर में क्या करो, कॉस बाई कॉस साइन बाई कॉस, कॉस बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेन बात है, करने का मैं कर रहा हूँ, समझ में तुमको आना चाहिए, तुमको समझाने के लिए हो रहा है। ये सब तो कटेगा, कटता हुआ ही दिख रहा है। अब हमको ये पता, ये हमको दिख रहा है कि हाँ ये, इसमें हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये कट के 1 बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या होता था, याद करो, साइन बाई कॉस क्या होता था, टैन थीटा, यानी 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। आ गई बात, बन गई बात। हाँ,
अब यहाँ पे ये जब मिला यानी इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख दो। tan थीटा हमको क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन अगर तुमको ना पता हो तो मैं बता दूं। क्वेश्चन में दे रखा था tan थीटा a/b, यही तो क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में tan थीटा a/b दिया था, यहाँ पे tan थीटा की जगह दोनों जगह a/b लिख दो। तो 1 प्लस में a/b अपॉन 1 माइनस में a/b। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम। न्यूमरेटर में लोगे b, एलसीएम आएगा b प्लस में a अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे b, तो भी वही बात आएगा b माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। b से b कटता हुआ दिखेगा, b प्लस a और b माइनस a आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए, ध्यान से समझे। ठीक है, तो इसमें आपको पाइथागोरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे पाइथागोरस अगर यूज़ करते तो काम बनता, लेकिन पाइथागोरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। इसमें आपने क्या किया, फॉर्मूला। और वैसे अगर पाइथागोरस यूज़ करोगे कई जगह नंबर नहीं देते हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। पाइथागोरस यूज़ करोगे कई जगह नंबर नहीं देते हैं, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए सतर्क कर दिया मैंने। तो ये फॉर्मूला याद रखना, साइन tan थीटा साइन बाई कॉस, कॉट थीटा कॉस बाई साइन। कॉट थीटा का यूज़ नहीं आया इसमें, बट आ सकता है। इसमें हमने किया क्या, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन करना था, हमने दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी कॉस से और कॉस से डिवाइड कर दिया। दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया और फिर मैंने ये अलग अलग ले लिया, डिनोमिनेटर को अलग अलग ले लिया। तो मैंने कॉस बाई कॉस साइन बाई कॉस, इधर भी ये इधर भी ये ले लिया। ये दोनों कटा, 1 और 1 बना। 1 प्लस में साइन बाई कॉस और 1 प्लस में साइन बाई 1 माइनस में साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस tan थीटा होता है, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू a/b दिया था, तो a/b पुट किया, यहाँ पे a/b पुट किया, दोनों जगह a/b पुट किया, एलसीएम लिया, तो b से b कट रहा था, बन रहा था हमारा b प्लस a और b माइनस a। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये तो मतलब बेसिक्स थी, इतना तो आ गया होगा ना। अब एक यहाँ पे थ्योरम कह लो या फिर कोई कॉन्सेप्ट कह लो, यहाँ पे एक मैं इसे ले लेता हूँ कॉन्सेप्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है, देखना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सेम टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इक्वल एंगल बी, देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। ये लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए खाली पेज लाया हूँ। खाली पेज नहीं है, इसे ही खाली बना लेते हैं, क्या बात है। अगर कोई ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। एंगल ए ये था, एंगल बी ये था, ये एंगल सी था, मान के चलो, कुछ भी एंगल इधर ले लो, बी इधर ले लो, कुछ भी कर लो। अगर साइन ऑफ एंगल ए इक्वल साइन ऑफ एंगल बी, इसको हटा दो, इससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको हटा दो, ये अभी तुम्हारे 10th में कोई काम नहीं आएगा, है ना। साइन ऑफ एंगल ए इक्वल साइन ऑफ एंगल बी, मतलब अगर एंगल ए का साइन एंगल बी के साइन के बराबर है। इसमें अभी तुम दो ट्रायंगल्स की बात करो, चलो दो ट्रायंगल्स की अभी बात करो तुम। एक ट्रायंगल की मत बात करो, दो ट्रायंगल की बात करो। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ये था, इसमें इसका और इसका साइन ए बराबर है, साइन बराबर है, तो दोनों का साइन बराबर है। ऐसा नहीं कि इसका साइन ए और इसका कॉस ए बराबर होगा तो काम चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? रुक जा रुक जा, ये बीमारी है किसका अलग है। अरे जल्दी करो यार, जो भी करना है। एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट, पता नहीं यार ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट नहीं करना है एक्सपोर्ट, आगे बढ़ो, है ना, नहीं करना है एक्सपोर्ट। चलो, तो क्या है, क्या मैं बता रहा था आपको कि साइन ए बराबर, इसका साइन ए और इसका साइन ही ए, इसका साइन और इसका कॉस ए नहीं, इसका कॉट और इसका कोसेक ए नहीं, साइन ए और साइन ए ही। अगर कॉस ए है तो कॉस ए ही, कोसेक ए है तो कोसेक ए ही, कॉट ए है तो कॉट ए ही। अगर दोनों का सेम टी रेशियोज अगर दो एंगल के इक्वल है तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये बताना चाह रहा था।
कई बच्चे होंगे जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे, कई बच्चे होंगे जो इस लैंग्वेज से समझे होंगे, तो मैंने दोनों बता दिए। तो ये ध्यान देना, अगर सेम टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इक्वल एंगल बी देन एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, ये बताना मैं चाह रहा था तुमको। अब हम बढ़ रहे हैं टी वैल्यूज़ पर। डिफरेंट एंगल पे टी की जो वैल्यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, देखो टेबल देख के चक्कर आया, एक और टेबल है ऐसा ही। फॉर्मूला बहुत है ना यार ट्रिग्नोमेट्री में, यही तो दिक्कत है, पर ठीक है याद हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। साइन थीटा का 0 डिग्री पे 0 होता है वैल्यू, साइन थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। ये याद करो, इस लाइन को बस याद करना है तुमको, मैं खुद कह रहा हूँ, बस तुम इस लाइन को याद कर लोगे, एक लाइन को पूरी, यहाँ तक की टी रेशियोज मैं तुम्हें करवा दूंगा। ये लाइन याद करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो साइन की इस एंगल पे ऐसी कुछ वैल्यूज होती हैं। अब इसी को अगर ऐसे पलट दिया जाए, क्या किया जाए देखना ध्यान से, ये पूरे सीरीज को ऐसे कर दिया जाए, ऐसे, इधर वाला इधर, 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 पलट दिया जाए ऐसे, क्या हो गया? अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा क्या था 0 डिग्री पे, 0 30 45 60 90 यही तो था। तो 0 डिग्री पे 0 था, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था और 1 था। अगर इस पूरे सीरीज को पलट दिया जाए, अगर इस पूरे सीरीज को पलट दिया जाए तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 उसी जगह पर रहेगा, मिडिल है, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। तो इस पूरे सीरीज को पलटने पे अपने कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है डिफरेंट एंगल पे। टेन थीटा निकालना, तो टेन थीटा के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ा दिया शुरू में, इसीलिए तो पढ़ा दिया। टेन थीटा के लिए एक फार्मूला पढ़ा हमने, कौन सा फार्मूला? ध्यान रखो, याद रखो, क्या फार्मूला था वो? साइन बाई कॉस, तो 1/2 जस्ट इसके अपॉन लगा देना, तो 2 से 2 कटेगा, 1/√2। 0 डिग्री पे 0/1 का देखो, 0/1 का होता है 0, कोई भी नंबर के नीचे 1 करोगे तो वो नंबर ही मिलेगा ना तुम्हें, 1/1 1, तो 0/0, तो 0 डिग्री पे तो 0 होगा टेन थीटा का। 30 डिग्री पे इसको अपॉन करोगे साइन बाई कॉस को, तो 2 से 2 कटेगा, तो 1/√3 बनेगा। 45 डिग्री पे अगर अपॉन करोगे तो √2 से √2 कटेगा, यानी 1 बचेगा। 60 डिग्री पे अगर अपॉन करोगे तो 2 से 2 कटेगा, यानी √3 बचेगा। √3/1 √3 होता है। और एक बात यहाँ पे याद रखना, 1/0, 90 डिग्री पे क्या है, 1/0, 1/0 क्या होता है, अभी तक डिफाइंड है क्या? क्या किसी नंबर के नीचे अगर 0 है तो उसे तुम 1 लिख सकते हो? नहीं, 1 है तो लिख सकते हो ना 1, तो 1/0 को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइंड नहीं है। तो क्या किया हमने, साइन थीटा को याद किया, कॉस थीटा को लिखने के लिए पलट दिया, और टेन थीटा के लिए साइन बाई कॉस कर दिया, अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग मिल गया। अब ये देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के अगर तुम आइडेंटिटीज़ पढ़ लोगे, अभी अभी पढ़े नहीं हो आइडेंटिटीज़, ज़रूरी है, बट तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। बट कुछ नहीं है, तुम बस क्या करो, कोसेक थीटा को पाने के लिए साइन थीटा का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक थीटा मिलेगा। साइन 0 पे 0 डिग्री है, साइन 0 पे 0 डिग्री है, साइन 0 पे 0 डिग्री है, 0/1 कर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। साइन 30 पे 1/2 है, रेसिप्रोकल कर दोगे 2। साइन 45 पे 1/√2 होता है, रेसिप्रोकल कर दोगे √2/1 जो कि √2 होगा। साइन 60 पे क्या होता है, √3/2 होता है, जिसको रेसिप्रोकल कर दोगे 2/√3। साइन 90 पे क्या होता है, साइन 90 पे 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1y होगा। सेक थीटा को अगर तुमको निकालना है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करो। कॉस थीटा क्या होता है 0 डिग्री पे, कॉस थीटा होता है 0 डिग्री पे 1, 1 का रेसिप्रोकल कहीं से कर लो 1 ही आएगा। 30 डिग्री पे कॉस थीटा क्या होता था, √3/2, √3/2 जिसको मैं रेसिप्रोकल किया तो 2/√3। 45 डिग्री पे 1/√2 होता था, उसको रेसिप्रोकल करेंगे √2। 60 डिग्री पे क्या होता था, 1/2 होता था, रेसिप्रोकल करेंगे 2। और
90 डिग्री पे कॉस थीटा होता था 0, 0 अपॉन 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब देखो ये ऐसे डिवाइड करने में सेक थीटा कॉस थीटा, अब देखो इसमें तुम्हें साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा निकाल लिए, पूरी वैल्यूज आ गई। इसमें कोसेक थीटा बस एक बार साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल लो, उसके बाद सेक थीटा निकालने के लिए बस इसको पलट दो। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देखो, सेक थीटा निकालने के लिए अगर ये सेक थीटा निकालना है तुमको तो इसको पलट दो। जैसे हमने साइन कॉस के लिए साइन को पलट दिया, वैसे सेक के लिए इसको पलट दो। पलटोगे तो 1 इधर आ जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, √2 एक जगह रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड इधर आ जाएगा। पलट दिए, बहुत बढ़िया, पलट दिए ना। चलो, और कॉट थीटा निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करेंगे और टैन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉट थीटा निकालने के लिए टैन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। अभी मैं सारा चीज़ें लिख रहा हूँ, क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, रुक जाओ। टैन थीटा पे 0 डिग्री पे 0 था, नॉट डिफाइंड हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 था 45 डिग्री पे, यहाँ पे √3 हो गया। 1 था 1 ही रहा, √3 था 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, इसका रेसिप्रोकल करो 0/1, जो कि 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को निकाला, साइन थीटा की वैल्यू को लर्न किया, कॉस थीटा निकालने के लिए पलट दिया इसको, टैन थीटा निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर दिया जिस वैल्यू पे निकालना है, और कोसेक अगर हमने निकाला, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/sin। सेक निकालना है, कोसेक को पलट दो, कोसेक को पलट दिया, कोसेक को पलट दिया, सेक आ गया। कॉट निकालना था तो 1/tan कर दिया, tan का रेसिप्रोकल कर दिया। ये 3 चीज़ें याद है। अगर कोई बच्चा है जिसको याद करने में इंटरेस्ट है, वो याद कर सकता है तो वो याद करे, प्लीज़ मैं कहूँगा तुम याद करो। ये ट्रिक है, मैं जान रहा हूँ कई बच्चे नहीं याद कर पाते, उनके लिए ये ट्रिक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट पहले सारे टी रेशियोज़ एक पेज पे लिख लेते हैं, सारे टी रेशियोज़ एक पेज पे पीछे लिख लेते हैं, ताकि उन्हें बार बार ये रेसिप्रोकल वगैरह नहीं करना पड़ता है। अगर तुम याद कर सकते हो तो प्लीज़ याद करो, रेसिप्रोकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर इस ट्रिक से यूज़ करके एग्ज़ाम में क्या करना, 5 मिनट पहले एक शीट पे सारा टेबल बना के लिख लेना। ये जो टेबल मैंने दिखाया ना, वो टेबल बना देना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलो करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। sin 30 प्लस cos 45 अपॉन tan 60, ये वही है, देखो ये वही चीज़ है, ध्यान से देखना, इसमें बस वैल्यू रखना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करो, 1/2, प्लस में cos 45 √2/2, √2/2, cos 45 यार, cos 45 1/√2, cos 45 होता था 1/√2, 1/√2 अपॉन में tan 60 क्या होता था, tan 60 तो है, tan 61 होता था। इसमें इसको रेशनलाइज कर दो, जैसे इसको इस रेशनलाइज करने आता है, पहले ये बताओ, इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, √2/√2, जो ये बन जाएगा 1/2 प्लस में √2/2, 1/2 प्लस में √2/2 और अपॉन में √3। देखना ध्यान से, बहुत स्लो कर रहा हूँ, ये पहले समझ में आया तुम्हें, ये वहाँ 1 नहीं रहेगा। tan थीटा की जो वैल्यू है ना, tan थीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री पे, अरे tan थीटा की वैल्यू किस डिग्री पे 1 होती है, पहले ये बताओ, 30 डिग्री पे या फिर ऐसे कुछ 1 होती थी, 45 डिग्री पे 1 होती थी, बट मैंने 45 समझा, लेकिन यहाँ पे tan 60 दिया हुआ है, देखो tan 60, तो tan 60 क्या होता है, √3, तो ये √3 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे नेक्स्ट पेज में, तो
टू एलसीएम लोगे, देखो न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये न्यूमरेटर है ना, इसका एलसीएम टू एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में √2 बनेगा, दोनों नीचे 2 ही है, तो 1 प्लस में √2 बनेगा अपॉन √3 पहले से है, √3 पहले से है, तो क्या आ जाएगा, जब भी देखो 1/1/1/1 हो, ऐसे दे रखा है कोई भी वैल्यू, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं आंसर लाने के लिए, ऐसे करोगे, क्योंकि अब इस पूरे को तुम उठा के इधर भी ले सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, तो 1/1 है, 1/1 नीचे था तो इंटू करके रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही बचेगा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर ऐसे दिया है कि ये अपॉन ये और इसके नीचे तो 1 होगा ही, तो इसको ले जाओगे तो क्या होगा, 1/√3, 1/√3, तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस में √2 अपॉन 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसके आगे हाई कॉन्सेप्ट्स हाई फार्मूलाज लगेंगे, यहीं पे छोड़ देना होता है, इन चीज़ों को क्या करना होता है, यहीं पे छोड़ देना होता है, तो ये आंसर आ गया, यही आंसर है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है ये आंसर है और यही होगा ही, दिस इज योर आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट लगा एंगल्स हमने याद किए थे, जो एंगल हमने याद किए थे वो वाला कॉन्सेप्ट लगा। अब देखो ये हो गया डन डना डन डन, वीडियो खींची 41 मिनट, अभी देखो कितनी मिनट खींची, ये भी तो 20 पीपीटी बची है। अब ये क्वेश्चन आता है sin30 प्लस में tan45, sin30 प्लस tan45 माइनस cosec60 अपॉन sec30 प्लस cosec60 प्लस cot45, ये तुम करोगे, करवा दूँ क्या, इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो एंगल वाला तुम करोगे, शर्त मैं करवाता हूँ, चलो sin30 1/2 प्लस में tan45 1 प्लस में cos60 2/√3 अपॉन cos60 2/√3, ना 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 ना, cos60 क्या होता है, हमने पलटा उसको, रूट 1/√2, cos60 होता है 1/√2, माइनस है ये, माइनस 1/√2 अपॉन, ये कॉस नहीं है, सॉरी कोसेक 60 अरे भाई कोसेक 60 तो 1 ही होता है, √2/3 होता है, अपॉन क्या था, अपॉन में sec30 प्लस में cos60 प्लस cot45, तो sec30 क्या होता है, √2 अपॉन √3, cos60 क्या होता है, cos60 तो पता होगा, वही चीज़ है वही चीज़ है वही चीज़ है। अब अगर किसी ने ये गलत किया, cot45 क्या होता है, 1 होता है, इसमें अगर किसी ने गलती किया है तो फिर तो उसे सुधारना मुश्किल है। अब ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर में लोगे एलसीएम 2√3, एलसीएम क्या आएगा, ये देखो ये गलत हो गया, 2/√3, न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√3, तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस में 1 है, यानी पूरा 2√3 प्लस में 2 2 जा 4, अपॉन में डिनोमिनेटर में लोगे तो वही आएगा 2√3, फिर 2√3 तो यहाँ पे √3 प्लस में, ये प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, √3 प्लस में यहाँ पे 1 है, 1/2 है, मतलब 1 ही है ना ऐसे देखा जाए तो 2√3 प्लस में 4, √3 से √3 कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये बताओ, √3 से √3 जाएगा, 2√3 से 2√3 जाएगा, बचा क्या, √2 नहीं है, ये 3 है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस
√3 प्लस 2√3। जरा ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैंने उल्टा लिख दिया। कैलकुलेशन को पूजा करो, मेन दिक्कत है कैलकुलेशन। 2√3 नीचे था, यहाँ पे 2 था, यानी 2 2 जब 4 बचेगा, प्लस में 1 था यानी पूरा 2√3 बचेगा, प्लस में 2 था यानी √3 बचेगा, ऐसे होगा। अब √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और 4 प्लस 2√3 प्लस √3, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आगे सॉल्व करेंगे। 2√3 कट चुका है। अब देखो, इसको देखो, मल्टीप्लाई करो। 2√3 प्लस 3 प्लस करना है ना। 2√3 प्लस √3 क्या होता है, 3√3। 3√3 माइनस 4 अपॉन, यही काम करो, 4 प्लस में 3√3। इसको रैशनलाइज करने आता है। रेशनलाइज कर कैसे करते हैं, कुछ भी नीचे दिया हुआ ना 1 प्लस 2, रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 से कर देते हैं, साइन चेंज करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ओर। तो रेशनलाइज करना है इसको अगर, तो हमारे पास क्या है, √3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3 इंटू 4 माइनस, ऐसे कर सकते हो, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दो 3√3 माइनस 4 से। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक तो करो एक बार। स्क्वायर आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिला, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर। देखो 3√3 का होल स्क्वायर और 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो देखो चीज़ें बन रही हैं, एक ये। अब इसको करने के लिए इस पेज को अगर मैं डुप्लीकेट कर दूं, तो इसको करने के लिए अब क्या करोगे, अब स्क्वायर करोगे। 3√3 माइनस 4 स्क्वायर करो, पहले सॉल्व करो। 3√3 माइनस 4 को ऐसे ही लिख दो, 3√3 माइनस 4 को ऐसे ही लिख दो, अपॉन इसका स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 और √3, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये आ गया, इसका होल स्क्वायर था ही। ये जब आ गया उसके बाद क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 11। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलो तो क्या था, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन 11, इसका होल स्क्वायर था। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का होल स्क्वायर। तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू √3। 2 इंटू 4 क्या होता है, 2 इंटू 4 क्या होता है 8, 8 3 जा 24, यानी 24 इंटू √3। 2 इंटू 4 इंटू 3 √3 क्या होता है 24 इंटू √3, वही तो लिखा हूँ यहाँ पे, वही तो यहाँ पे लिखा गया है 24 इंटू √3। इसको ऐसे मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। ये क्या होता है 27 प्लस में 16 माइनस 24 √3 अपॉन 11। इसको सॉल्व करोगे 27 प्लस में 16 होता है 43, देन 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। समझ में आया,
यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आगे आंसर कहीं चेक कर लो, जाके किसी से भी पूछ लो, चेक कर लो, आंसर यही आएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमें किया क्या, तो इतना देख रहे हो ना, मैं सबसे पहले सबका वो लिखा, वैल्यू लिखा। वैल्यू लिखने के बाद यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम लिया, इसको इससे काट दिया, जो बना उसको अपॉन में करके यहाँ लिख दिया, अपॉन में करके यहाँ लिखा। तो इसको पहले इसे प्लस किया और इसको इसको प्लस किया, तो ये बन गया, ये बन गया। तो इसको रैशनलाइज़ किया, रैशनलाइज़ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज़ करने के बाद ये बन गया। जैसे ही ये बना, नीचे वाले को पूरा सॉल्व किया तो 11 बन रहा था, 11 बन रहा था। और ऊपर वाले को जैसे ही मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो ये बन रहा था, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, अब शुक्र मनाओ आगे एंगल का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तुम्हें ही करना पड़ता। जानबूझ के मैंने ज़्यादा नहीं डाला, 2 ही डाला, 3 ही डाला, तुम्हें ही करना पड़ता। अब देखो ये दे रखा है, अगर 2 cos थीटा 1 है, फाइंड थीटा। क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, कई बच्चे कहते हैं ये तो हो गया, थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा क्या होगा। cos थीटा इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 cos के किस वैल्यू पे होता है, cos 60। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60, cos थीटा इक्वल टू cos 60। कॉस से कॉस कट गया ऐसा हम मानते हैं, क्वेश्चन में मत काट के आना, है ना। ऐसा अगर आया कहीं तो कॉस से कॉस जाता नहीं है, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 60 हो जाता है। बट ऐसा तुम एज्यूम कर लेना तुम्हारे समझने के लिए कि कॉस से कॉस कट गया, ऐसा तुम अपने समझने के लिए एज्यूम कर सकते हो कि क्या हो गया, कॉस से कॉस कट गया। लेकिन आंसर में काट के मत आना, फिर कह रहा हूँ, आंसर में काट के मत आना। दिस इज़ योर अजम्पशन, तुम एज्यूम कर सकते हो कि हाँ इससे ये कट गया, लेकिन कटता नहीं है, थीटा की वैल्यू 60 आ गई। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर 2 sin थीटा 1 है तो फाइंड द थीटा। 2 sin थीटा 1 यानी साइन थीटा जो है 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, तो थीटा इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू 30। कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री, डन हो गया। अब देखो एक ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बट इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट लगेगा। tan a प्लस बी, यानी दो एंगल है a और b, दोनों का सम ये है, tan a माइनस बी ये है, तो a और b निकालो। जहाँ a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है, 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है। तो अभी जो मैंने बताया ना वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा घुमा के दिया है। दिया क्या है, tan a प्लस बी जो है वो √3 है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। एक दिया है tan a माइनस बी जो है वो है 1/√3। tan की √3 की वैल्यू कब होती है, tan 60 पे, यानी tan 60, तो a प्लस बी क्या हो गया 60, ये एक इक्वेशन बन गया। 1/√3 पे tan की वैल्यू कब होती है बताओ, 30 डिग्री पे, तो tan 30 इधर लिख देंगे जैसा भी हमने पीछे किया, तो a माइनस बी जो है वो 30 हो गया। अब मुझे एक बात बताना, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, इसे तुम एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते और a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, b से b कैंसिल नहीं कर सकते। 2a इक्वल टू 90, a की वैल्यू 45 नहीं ला सकते, a की वैल्यू 45 नहीं ला सकते, a की वैल्यू 45 आ गया तो 90 इधर जाएगा ना, डिवाइड करेगा। अब इसमें पुट कर दो पहले इक्वेशन में, तो कैसे पुट करोगे, 45 प्लस में b इक्वल टू 60, हमें दे a प्लस में b इक्वल टू 60, 45 को इधर ले जाओगे तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू क्या होगी 15, b इक्वल टू 15, b 15 आ गया, a 45 आ गया, आंसर आ गया। ये तो लाना था। देखो क्या किया हमने, tan a प्लस बी √3 था, यानी a प्लस बी 60, tan a माइनस बी 1/√3 था, 1/√3 कब होता है 30 पे, तो tan 30 पे 1/√3 होता है, यानी a माइनस बी 30 हो गया। ठीक है,
ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। डन हो गया। लेक्चर 1 समाप्त। वाह भैया वाह, लेक्चर 1 ख़त्म हो गया। हाँ भैया ख़त्म हो गया, लेक्चर 1 समाप्त। आइडेंटिटीज़ आ रही हैं, उसको भी बहुत प्यारे तरीके से करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। अगर मुझे जहाँ तक पता है, तुम अगर इस लेक्चर को पूरा शुरू से एंड से अभी तक फिनिश कॉन्सेप्ट के साथ एक कॉपी लेके बैठ के करके, वीडियो पॉज करके, क्वेश्चंस को खुद से करके देखे होगे तो एनसीईआरटी जाके पूरा सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फंस गया जो डाउट है कमेंट में लिख देना, लेक्चर 2 में मैं करवा ही दूंगा। आखिर में लेक्चर 2 में आइडेंटिटीज़ में 5 मिनट डाउट भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो आइडेंटिटीज सून। ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करेंगे जल्दी, 2 दिन में आइडेंटिटीज़ आएंगी, 2 या 3 दिन में आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। फास्टली ट्रिग्नोमेट्री अगर ख़त्म हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो तो लल्लू है, वो तो कर लोगे तुम। ट्रिग्नोमेट्री का वो चैप्टर तो कर लोगे। आइडेंटिटीज़ फंसेगी, वो मेरे को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तुमको देना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ उसे देखना, प्लीज़ उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब वर्क हो रहा है, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। जय हिंद। अरे एक नया कंटेंट आ गया, वाह भैया, जय हिंद। ठोको सलाम, ठोको सलाम, ठोको सलाम, ठोको जय हिंद बोलो तुरंत, जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपर्स जलवा, सब्सक्राइब कर लेना। और देखो कई बच्चे पूछते हैं एक बात मुझसे, बता रहा हूँ कि आपने चैनल का नाम नेक्स्ट टॉपर जलवा क्यों रखा, उस नाम से क्यों चैनल चला रहे हो। देखो मैं 10th में जब था, मैं अभी 12th में, उस ये भी डाउट क्लियर हो गया। 10th में जब था, जब मैं 10th में था तो मैंने SST दिगराज सर से पढ़ी थी, वीडियो उनका देखा था। मैथ्स मैंने प्रशांत किराट से, प्रशांत भैया से पढ़ा था। और जो मैथ्स कह रहा हूँ, सॉरी यार भूल गया, इतना टाइम हो गया। साइंस थे। और मैथ जो था मैंने पढ़ा था शोभित भैया प्लस में ऋतिक सर। तो जब मैंने देखा कि ये तीनों एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, क्या मैं उसका नाम अपने चैनल पे नहीं रख सकता, इसलिए मैंने रख दिया। ठीक है, चलो बाय 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 बाय, चलते हैं फिर, ठीक है ना, बाय बाय, थैंक यू। आइडेंटिटीज़ ख़त्म हुई और रेशियोज़ आ रही हैं जल्दी, बाय।